Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the antidiuretic hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, growth hormone, and many hormones. And today we will discuss about the adrenal gland hormones. So in adrenal gland hormone में क्या है, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो पेनक्रियाज, जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है, वहां पे हमारी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और वो ग्लैंड सिक्रीट करती हैं अलग अलग हॉर्मोन्स को, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट हमने किया था वो हमारा हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड था। ठीक है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स से सिक्रीट हो रहा था हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में हमारा कोर्टिसोल था, कोर्टिकोस्टेरोन और कोर्टिसोन्स, ये तीन मेन हार्मोन हैं जो हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड के अंदर आती हैं और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस रेगुलेट करते हैं। दे आर हाई इन बिटवीन 4 to 8, जो सुबह के 4 से 8 बजे उस टाइम पे इनका लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है और मिडनाइट में इनका लेवल बहुत ज्यादा कम होता है। तो जो इनका सिक्रीशन होता है वो भी हमारा कैसे होता है, जैसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल, HAP एक्सिस इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपका हाइपोथैलेमस भी, पिट्यूटरी भी और कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स भी, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपका हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा, जो आपके सेंसरी नर्व्स होंगे वहां से इसको क्या करेंगे, रिलीजिंग फैक्टर यहाँ से रिलीज करेंगे इसको और कहाँ पे पहुंचाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। उसके बाद आपके एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन्स हैं जो ब्लड के थ्रू आपके कहाँ पे जाएंगे, एड्रिनल कोर्टेक्स में जाएंगे। तो एड्रिनल कोर्टेक्स में जाने के बाद ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देंगे और वहां पे आपका एड्रिनल ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होके आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड्स सिक्रीट करेंगे। ठीक है, तो जब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हमारा सिक्रीट हो जाएगा तो ये फर्दर सिक्रीशंस कराएगा तीन मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की, जो आपके हैं कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन एंड कोर्टिसोन। ये आपके मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं और ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन और कोर्टिसोन तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अब जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है ये, जिसमें आपके नए शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसमें आपके लिपोलाइसिस भी कराता है जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में आपके तीन मेन ये हार्मोन्स होते हैं। ये तीनों हार्मोन्स मिलके आपका क्या करवाएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएंगे, जिसमें न्यू शुगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, और लिपोलाइसिस कराएंगे जिसमें आपका ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जो आपका ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, वो आपके ब्रेक डाउन होके क्या कराएंगे, एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी प्रोड्यूस कराएंगे। इन पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, और पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी में क्या होता है, हैव एन एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। क्या करेंगे, ये एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन दिखाएंगे होगा, स्प्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, स्प्रेस द रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू इन इंजरी और डिले वुंड हीलिंग। तो ये सारे आपकी शुगर के ही सिम्टम्स हैं। इनमें क्या होगा, जो लिपोलिसिस होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। ये तो अच्छा कराता है कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और एंड ग्लिसरॉल फॉर्म फॉर एनर्जी, और एनर्जी प्रोडक्शन होता है। बट जो न्यू शुगर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कराता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस से, उसमें आपका क्या हो जाता है पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी में, कि ये सारे सिम्टम्स आते हैं जो आपके किस में होते हैं, ये जो फीट अल्सर्स भी होते हैं, ये आपके किसकी वजह से होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स का जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है। इसके बाद आता है आपका मिनरलोकोर्टिकोइड्स, जिसको हम एल्डोस्टेरोन भी बोलते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके जो रखता है उसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन मिनरलोकोर्टिकोइड्स। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकोर्टिकोइड्स, इट मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रखता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन और सोडियम और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन। तो ये आपके क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सारे।
एड्रिनल कोर्टेक्स में क्या करेगा, ये सेक्स हॉर्मोन्स जो हमारे होते हैं, थर्ड हमारा क्या है, सेक्स हॉर्मोन्स। ए हमारा हो गया ग्लूकोकोर्टिकोइड, एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। दूसरा हो गया हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड्स, और तीसरा हो गया हमारा सेक्स हॉर्मोन्स। सेक्स हॉर्मोन्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, एंड्रोजन्स आर द मेन सेक्स हॉर्मोन्स, दे कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और ये कहाँ पे कंट्रीब्यूट होते हैं, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे आपके सेक्स हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। और एंड्रोजन्स जो है, एंड्रोजन जब सिक्रीट होता है तो इन ओवरी के अंदर आपका एस्ट्रोजन की फॉर्म में सिक्रीट होता है, और मेल्स के अंदर टेस्टिस में आपका टेस्टोस्टेरोन की फॉर्म में सिक्रीट होता है। और ये आपका एस्ट्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन की प्रोजेस्टेरोन्स जो होते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो डिसऑर्डर्स होते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स के, वो है कुशनिंग सिंड्रोम। जो डिसऑर्डर्स एड्रिनल कोर्टेक्स के, क्या डिसऑर्डर्स है, एड्रिनल कोर्टेक्स में जब इन तीनों हॉर्मोन्स की अगर आपको कमी हो जाती है या ज्यादा सिक्रेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको सबसे पहले जो डिसऑर्डर होगा वो है कुशनिंग सिंड्रोम। ये क्यों होता है, इट कोज्ड ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कि जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन आपका है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा बनाता है, उसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, हाइपर सिक्रीशंस हो जाता है किस चीज का, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का, और उसकी वजह से कुशनिंग सिंड्रोम हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होंगे, ये कैसे दिखता है, पेन इन फेस, नेक एंड एब्डोमेन, इन जगह पे पेन रहेगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर रहेंगे, डिमिनिश्ड प्रोटीन सिंथेसिस होगी, स्प्रेशन ऑफ ग्रोथ कम होगी, हाइपरटेंशन होगी, मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस होगी, और पेप्टिक अल्सर्स होंगे। तो कुशनिंग सिंड्रोम में देखो ये रेड चीक्स होंगे, मून फेस होगा, फैट फेड यानी कि बुफिया हम्प होंगे आपके, थिन स्किन हो जाएगी, ठीक है, और जो है आपका रेड लोन्स हो जाएंगे, पेंडुलम्स एंड एब्डोमेन हो जाएगा, पेंडुलम की जैसे हो जाएगा एब्डोमेन, और थिन आर्म और लेग्स और आर्म आपकी थिन हो जाएंगी, और वुंड हीलिंग जो होगी वो आपकी कम हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है कोन्स सिंड्रोम। जो कोन्स सिंड्रोम क्या होता है, दिस इज ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड्स। जब मिनरलोकोर्टिकोइड्स ज्यादा सिक्रीट हो जाता है तब ये हो जाता है। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय ट्यूमर अफेक्टिंग ओनली वन एड्रिनल ग्लैंड। ये किसकी वजह से होता है, ट्यूमर अफेक्टिंग ओनली वन एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है। और इसके जो सिम्टम्स दिखते हैं जो कोन सिंड्रोम में होता है, वो है आपके मसल वास्टिंग हो जाती है, फाइन हेयर हो जाते हैं, एक्सोफिलोसिस हो जाता है, गोइटर हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, आपका टेकिकार्डिया होगा, हाई आउटपुट फेलियर होगा, ठीक है, आपका वेट लॉस होगा, ट्रिमर, ये सब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किसके सिम्टम्स है, डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन सिंड्रोम में। उसके बाद आपका आता है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज भी क्या क्या कब होगी आपकी, इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशंस ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड्स, यानी कि जब ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड्स बहुत ज्यादा कम सिक्रीट होंगे तब आपका एडिसन डिजीज होगी, कॉज्ड बाय ऑटो इम्यून डिजीज। और ये किसकी वजह से कॉज होगी, ऑटो इम्यून डिजीज है, ये अपने आप ही हो जाती है। ये इसके इफेक्ट्स होंगे, मसल वीकनेस होगी, वोमिटिंग और डायरिया होगा, ठीक है, टायर्डनेस होगी, मेंटल कंफ्यूजन होगा, लो ब्लड वॉल्यूम होगा, हाइपोटेंशन होगा, और लॉस ऑफ बॉडी हेयर इन वुमेन, वुमेन के अंदर बॉडी हेयर लॉस हो जाएंगे। ये एडिसन्स डिजीज में होता है। इसमें आपका ब्रोंज पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पे, ठीक है। ब्रोंज पिगमेंटेशन का मतलब क्या है कि हर जगह पे स्किन पे ना ऐसे ब्राउन कलर के धब्बे से हो जाते हैं, ठीक है, जब आपका एडिशन डिजीज होती है। ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड उस टाइम पे कम सिक्रीट होते हैं। चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर, बॉडी हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, जहाँ पे होना होता है वहां पे नहीं होता और कहीं और पे हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, पोस्टल हाइपोटेंशन हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, और आपका जीआई डिस्टरबेंसेस होगा और वीकनेस होगी। एड्रिनल क्राइसिस क्या होगा, जो आपका प्रोफाइंड फैटिग होगा, डिहाइड्रेशन, वेसिकुलर कोलैप्स हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, रीनल शट डाउन होगा, सीरम Na और सीरम पोटेशियम, ये सब होंगे।
नेक्स्ट आपका एड्रिनल मेड्यूला। अब जो एड्रिनल मेड्यूला है वो आपका इट इज सराउंडेड बाय द कोर्टेक्स। जो मेड्यूला है वो कोर्टेक्स से घिरा हुआ है। इट प्रोड्यूस टू हार्मोन, अल्फा एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। Adrenaline or noradrenaline, noradrenaline and adrenaline are released into the blood. They are structurally very similar and have similar effects. Together, they potentiate by increasing heart rate, increasing blood pressure, increasing metabolic rate, and dilating the pupils. जो आपका नोर एड्रेनलिन और एफिनेफ्रिन होगा, नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जिनको हम एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन भी बोल देते हैं, ये इनके दूसरे नाम है। तो ये आपके ब्लड के अंदर रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आपका ये सिमिलर इनका स्ट्रक्चर होता है और इफेक्ट भी, और ये दोनों साथ में पोटेंशिएट करते हैं। तो उसकी वजह से आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हो जाता है मेटाबॉलिक रेट, और डायलेट हो जाता है आपका प्यूपिल। तो ये आपका एड्रिनल नॉन एड्रेनलिन के इफेक्ट हैं। डिसऑर्डर्स क्या है एड्रेनालिन और नोर एड्रेनलिन के? एड्रेनालिन मेड्यूला के क्या डिसऑर्डर हैं? द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर हाइपोटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा हाइपर बीपी हाई हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिक हो जाएगा पर्सन, रेज्ड मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा, नर्वसनेस होगी और हेडेक होगा। ये सब वेरी हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आपका है थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड आपकी कौन सी है? थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ अपर मेडिस्टिनम। At birth, it weighs 10 to 12 gram. During childhood, the adolescence 20 to 30 gram. And during old age, its weight is 3 to 6 grams. इनके ओल्ड एज में बहुत ज्यादा कम रह जाता है इसका वेट। और एडोलसेंट जो एज होती है उसमें आपका 20 to 30 ग्राम्स होता है। और जो बर्थ के टाइम पे होता है, बर्थ इट वेट एज 10 to 12 ग्राम्स होगा। ये आपकी थायराइड ग्लैंड दिखा रखी है, ये आपका थाइमस है बीच में, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है, ये आपका यहाँ पे थाइमस है, और ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है। ये टाइम टू टाइम आपकी सिक्रीशंस करते रहते हैं। नेक्स्ट आपका थाइमस ग्लैंड, इसके फंक्शंस क्या रहेंगे? इट इनिशिएट द मेंटेन टी लिम्फोसाइट। ये क्या करेगी? शुरुआत करेगी टी लिम्फोसाइट्स को मेंटेन रखने की, ठीक है। इनिशिएट द मेंटेन टी लिम्फोसाइट, इसके फंक्शंस हैं थाइमस ग्लैंड के। और हार्मोन्स इसके हैं थाइमोसिन, जो थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, और ये लिम्फोसाइट्स, थाइमस, टी सेल्स एंड thymosin stimulates development of T cell, other immune cells. उसकी वजह से आपका थाइमोसिन जो है it is required for the development of T lymphocyte for cell mediated immunity. नेक्स्ट आपका आता है इन एंडोक्राइन सिस्टम वी यूज द स्टडी टू गेट नॉलेज अबाउट वेरियस ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, hormone secreted by them, their various functions. So it is very necessary for study for implementing the giant knowledge clinical area for the better and quality nursing care. So ये आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो वेरियस ग्लैंड्स होती है हमारे बॉडी में उनके बारे में पढ़ना, हार्मोन सिक्रीशन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ना, और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है इन विच वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द वेरियस ग्लैंड्स। अब हमने सारे कलेक्टिवली ग्लैंड्स, एंडोक्राइन जो हमारा सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़ी हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स हमने पढ़े हैं, और कौन कौन से हमने डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। मेन समरी हमारी ये आती है, जैसे कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया है, थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया है, पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ा है, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा है, पेनक्रियाज पढ़ा है, थाइमस ग्लैंड पढ़ा है, देयर लोकेशन, फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स, उनके फंक्शन कर लिए हैं, डिसऑर्डर्स कर लिए हैं उनके। और रिकैप्सुलेशंस में क्या होना चाहिए आपका? डिफाइन ग्लैंड्स एंड देयर टाइप्स,
कि आप कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से टाइप हैं, ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो हमें इसमें से आपके देखने चाहिए, इसमें से आपका करना चाहिए। तो सबसे मेन बात, जो हमारी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में वो कौन कौन सी है, मेनली आपकी 6 ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी, थायराइड, ठीक है, पिट्यूटरी हो गई मास्टर ग्लैंड, थायराइड हो गई, पैराथायराइड होगी, एड्रिनल होगी, पेनक्रियास होगी और थाइमस ग्लैंड होगी। ये हमारी मेन है। इनका ना ये भी दिखा रखा है कि लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं आपकी, उसमें इसकी लोकेशंस रहेंगी हाइपोथैलेमस में, पीनल में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, पैराथायराइड ग्लैंड ये देखो यहाँ पे है गले में, थाइमस थायराइड ग्लैंड भी यहीं पे है, इसके बाद थाइमस ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड इज डिफरेंट थिंग एंड द थाइमस ग्लैंड इज डिफरेंट। थाइमस ग्लैंड आपकी कहाँ पे होगी, ये जहाँ पे आपके लंग्स हैं चेस्ट एरिया में होगी। नेक्स्ट आपका एड्रिनल ग्लैंड है, यहीं पे आपके पेनक्रियाज प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आपकी ओवरी है, ये फीमेल्स में, और टेस्टिस है जो मेल में प्रेजेंट रहते हैं। ये सारे हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा है शुरू से लेके लास्ट तक। तो शुरू में हमने जो किया है वो हमने ग्रोथ हार्मोन किया था, ठीक है। और ये ग्रोथ हार्मोन हार्मोन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन पे ही मोस्ट ऑफ स्टडी हमारी, मोस्ट ऑफ जो ऑर्गन्स हैं वो उस पर डिपेंड है। तो ग्रोथ हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज if growth hormone we don't control, then there are some disorders related to growth hormone। उसमें आपका गिंटियाज्म आता है, एक्रोमेगली आता है और आपका ड्वार्फिज्म आता है। ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट आपका प्रोलैक्टिन सिक्रीशंस आ जाएगा, उसका स्टिमुलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाएगा T3 T4। उसके बाद आपका एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आ जाएगा, इसमें आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक्स्ट आपका है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें FSH। इसमें आपका क्या होगा, इट इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड and the puberty and the maturation and reproductive process in the body। इसके बाद आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेनली काम क्या है, it is a hormone produced by the anterior pituitary gland and in female an acute rise of luteinizing trigger ovulation and the development of corpus luteum। जब आपका corpus luteum का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद ये स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करेंगे, और जो आपके टेस्टोस्टेरोन्स होंगे वो आपकी स्टिमुलेट करेंगे टेस्टिस को, वहां से सिक्रीट होंगे, और एस्ट्रोजन आपके ओवरीज को जब स्टिमुलेशन देंगे तो उस वहां से सिक्रीट होंगे। और इनका जो नेगेटिव फीडबैक आएगा वो आपको ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस की तरफ से आएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने एक बार क्या कर दिया, सिग्नल्स दे दिया कि सिक्रीट करा दो। एक पर्टिकुलर अमाउंट में सिक्रीट होने के बाद आपका क्या होगा कि ये सिक्रीशन इसकी क्या हो जाएगी, हमने क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा। इसके बाद इसका इंटरमीडिएट लोब हमने पढ़ा था। इंटरमीडिएट लोब के अंदर आपके हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, आपके अल्फा मेलिनोसाइट्स हो सकता है, बीटा मेलिनोसाइट्स हो सकता है। नेक्स्ट हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंटी डायरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये वेसोप्रेशंस और बहुत सारी चीजों से बनता है, और ये बहुत ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके फंक्शंस किए हैं हमने, डिजीज रिलेटेड किए हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन वो इसके डिजीज किए हैं, इसका पोलीयूरिया होता है। इसके बाद हमने ऑक्सीटोसिन हार्मोन किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट फीड के लिए भी और आपका फीडिंग के लिए भी। इसके बाद आपका एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन के एक्शन को कैसे कम करेंगे, कैसे आपका इसका इफेक्ट दिखाएंगे, ये कराए स्टिमुलेट कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस की, यूट्रस के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, अंदर की तरफ स्पेस कम हो जाएगा और डिलीवरी के टाइम पे बेबी अच्छे से डिलीवर हो जाएगा बाहर। ये आपके सारे हॉर्मोन्स हो गए, इनके डिसऑर्डर्स हो गए, पैराथायराइड हो गया, ठीक है, या इसके डिसऑर्डर हो गए, ऑस्टियोमेलेशिया हो गया, ठीक है, हाइपोपैराथायराइडिज्म हो गया, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया आपका,
ठीक है, हाइपो में कम अमाउंट में सिक्रीट होगा, हाइपर में आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट आपका पेनक्रियाटिक हॉर्मोन्स है ये। इसके बाद आपका आता है एड्रिनल ग्लैंड, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरलोस्टेरॉइड्स, ठीक है, सेक्स हॉर्मोन्स और ये थाइमस ग्लैंड, ये सब आता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेक्चर। ऑल हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज अगर आपके एक भी हार्मोन का मिसफंक्शनिंग, आपका आपका अमाउंट कम हो जाता है या कम सिक्रीट हुआ या सिक्रीशन हुआ नहीं, तो पूरी बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम।